नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर भूतिया एक्टिविटीज होती रहती है। आज की इस वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस इतना ही था कि आप लोगों को ऐसी भारत की जगहों के बारे में पता होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा रेयरली ही किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इन जगहों के बारे में जानने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी जगहों के बारे में जानेंगे और यहाँ पर क्या-क्या हुआ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं चित्तूर रेलवे स्टेशन की। दरअसल ये चित्तूर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में आता है। चित्तूर रेलवे स्टेशन को लेकर कई डरावनी कहानियाँ यहाँ पर सुनाई जाती है और यहाँ की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानी सीआरपीएफ के जवान हरि सिंह से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि साल 2013 में हरि सिंह नाम का एक सीआरपीएफ जवान अपनी ट्रेन से चित्तूर रेलवे स्टेशन पर उतरा। किसी बात को लेकर उसकी आरपीएफ के जवान और टीटी से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा। इस पिटाई में हरि सिंह को गंभीर चोट आई और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। यहाँ पर लोकल लोगों का मानना है कि जो हरि सिंह के साथ जो क्राइम हुआ था उसके कारण हरि सिंह की आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसकी वजह से आज भी हरि सिंह की आत्मा अपने जस्टिस के लिए वहां पर पूरे रेलवे स्टेशन में घूमती रहती है। लोग ये भी कहते हैं कि देर रात रेलवे स्टेशन पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती है और कई पैसेंजर्स और रेलवे का जो स्टाफ है उन्होंने हरि सिंह की आत्मा को देखने का दावा किया है। और इसी के साथ ये जो चित्तूर रेलवे स्टेशन है कि भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में से एक बन गया है। इसके अलावा कुछ और कहानियां भी है जिसमें एक औरत की आत्मा का जिक्र होता है जिसकी एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अब उस औरत की आत्मा इस स्टेशन के आसपास भटकती रहती है और इन सभी कहानियों की वजह से सभी रात होने के बाद इस स्टेशन से चली जाती थी। अगर आप इस कहानी को डिटेल में सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम इस कहानी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम लोग डिटेल में इस कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बंगले का इतिहास। हमारी दूसरी कहानी है लाल बंगले का इतिहास। ये जगह छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में आती है। रायपुर का लाल बंगला एक पुरानी और रहस्यमयी जगह है जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लाल बंगले के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ये बंगला रायपुर के तेलीबांधा इलाके में स्थित है और इससे करीब 100 साल पहले एक अंग्रेज ने बनाया था। कहानी के अनुसार ये बंगला बहुत बड़ा था और इसके चारों ओर लाल रंग की दीवारें थी, इसलिए इसका नाम लाल बंगला पड़ा। इस बंगले के मालिक ने बाद में इसे किसी भारतीय परिवार को बेच दिया। इस बंगले से जुड़ी कुछ रहस्य और डरावनी कहानियां भी मौजूद है। ये बंगला काफी सालों से खाली पड़ा है जिसके कारण इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित है। तो चलिए हम सबसे पहली कहानी के बारे में जानते हैं। भूतों का डेरा। लोगों का मानना है कि इस बंगले में भूतों का डेरा है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी है, जैसे हंसने की, रोने की और कुछ सामान के गिरने की। और दूसरी कहानी के अनुसार यहाँ दो औरतें रहती थी जिनकी मौत इसी बंगले में हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। कहा जाता है कि रात में यहाँ उनकी परछाइयाँ भी दिखाई देती है। कुछ लोग बताते हैं कि जो भी इंसान इस बंगले में गया है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। इस वजह से लोग इसे एक शापित जगह मानते हैं। हालांकि आज भी यह बंगला लोगों के बीच एक डरावनी जगह के तौर पर जाना जाता है। इसे दूर से देखने पर एक ही अजीब सा डर महसूस होता है और लोग यहाँ जाने से बचते हैं। लाल बंगले की कहानियां आज भी रायपुर के लोगों के बीच चर्चा का विषय है। चलिए अब तीसरी कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी दिल्ली से जुड़ी है। दिल्ली में कॉनॉट प्लेस के पास थी अग्रसेन की बावली अपने ऐतिहासिक वास्तुकला के साथ साथ अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी काफी मशहूर है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रहस्यमय कहानियां। कुछ कहानियां है जो इसमें काफी ज्यादा मशहूर है। उनमें से एक कहानी है काला पानी और आत्महत्या की दास्तान। अग्रसेन की बावली की सबसे मशहूर कहानी इसके काले पानी से जुड़ी है। कहा जाता है कि सदियों पहले इस बावली का पानी
रहस्यमय रूप से काला हो गया था। इस पानी में अजीब सी शक्ति थी जो उन लोगों को अपनी तरफ खींचती थी जो दुखी या परेशान होते थे। ये पानी लोगों को सम्मोहित करके उन्हें अपने खुदगर सुसाइड करने के लिए उकसाता था। लोगों का मानना था कि यह बावली इंसान की उदासी और निराशा को महसूस करके उसे मौत की तरफ खींचती है। कहा जाता है कि जो भी इसके पास जाता था उसे अंदर से एक बेचैनी महसूस होने लगती थी और वो पानी की गहराई में खो जाना चाहता था। दूसरी कहानी के अनुसार बावली में 108 सीढ़ियां है जो नीचे की तरफ जाती है। कई लोगों का दावा है कि जब वे बावली की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी कभी उन्हें लगता है कि पीछे से कोई उन्हें छू रहा है या उनके साथ चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, किसी के बात करने की, जैसे कोई आपस में फुसफुसाहट कर रहा हो या रोने की आवाजें। ये भी माना जाता है कि यहाँ एक बुरी शक्ति रहती है जो रात में भटकने वालों को डराती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है जो उनको पता होगा जिन्होंने बावली के पास जाकर के देखा है। हालांकि इन कहानियों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो इनकी पुष्टि करता हो। आज के समय में बावली में पानी बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी गहराई और अंधेरी सीढ़ियाँ आज भी अजीब सा डर पैदा करती है। बावली को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संक्षिप्त किया गया है और ये दिन के समय पर्यटकों के लिए खुली रहती है। फिल्मों की शूटिंग के लिए भी ये एक लोकप्रिय जगह है। तो क्या आप कभी दिन के उजाले में अग्रेसन की बावली की 108 सीढ़ियाँ उतरने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ तो इस चैनल पर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप भी कभी बावली जाए तो वहाँ पर क्या महसूस होता है, ऐसा लगता है, अपना जो एक्सपीरियंस है इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। जो कभी बावली में गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ।